बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। हमारे एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है ना वो हमारे पास आज स्टार्ट होगी। 3.2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो आज काम स्टार्ट होगा वो हमारे पास 3.3 का होगा। 3.3 में जो है ना वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो है ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए जो है ना वो कन्फर्मेबल हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कन्फर्मेबल बेसिकली कौन से मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं ABCDEFGHM। ये हमारे पास सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। हमने इनमें से बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में जो है ना वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके लिए मैट्रिसेस की कन्फर्मेबल होना मैट्रिसेस का ज़रूरी है। अब मैट्रिसेस की कन्फर्मेबल क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में भी है, और ये कन्फर्मेबल का वर्ड जो है ना वो यूज़ हुआ है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो हम देखते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। हमें कहा जा रहा है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हमारे पास हों और उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के इक्वल होने चाहिए। दीज कैन बी एडेड देन देयर सम डिनोटेड बाय ए प्लस बी। तो फिर उन्हें ऐड किया जा सकता है अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, तो उनके सम को डिनोट करेंगे ए प्लस बी से, इज द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब ये ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम था, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो इसका मतलब है रोज़ की तादाद जो है ए और बी दोनों की इक्वल है, कॉलम्स की भी इक्वल है। ठीक है, दैट दे आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, इन्हें तो इस वजह से ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। बिल्कुल इस तरह सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस में भी ए और बी दो मैट्रिसेस हो, उनका सेम ऑर्डर हो, उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उनके डिफरेंस को A माइनस बी या B माइनस ए से डिनोट करते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि ये कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शंस के लिए। तो बेसिकली कन्फर्मेबल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों दोनों मैट्रिसेस की। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो हम ये मैट्रिसेस लिखेंगे और हम बताएंगे कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो है ना वो कन्फर्मेबल है। तो हम देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मेरे पास जो है ना वो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो अब में हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस जो है ना वो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शंस के लिए, हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बस हमने ये बताना है कि कन्फर्मेबल कौन से हैं। ठीक है, अब देखें, इस मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, और इस जैसा हम इनमें से कोई ढूंढते हैं कि किस कॉलम मैट्रिसेस की 2 रो और 2 कॉलम है। इसकी है 2 रो है 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, इसकी 2 रो और 2 कॉलम है। इसका मतलब है ए और डी, देखिए इसकी भी 2 रो और 2 कॉलम्स थे, इसकी भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसका इन दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो जिनका सेम ऑर्डर हो वो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए एंड डी आर कन्फर्मेबल मैट्रिसेस। ये क्या है, कन्फर्मेबल मैट्रिसेस हैं। इसी तरह अगर हम कॉलम बी देखें, मैट्रिसेस बी देखें, मैट्रिक्स बी, तो इसके जैसा हमारे पास कौन सा है, इसके जैसा अगर हम यहाँ ऐसे भी देख ले, शेप से भी, एक कॉलम है इसमें 2 रो है, बी जी और एम। ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं ये ऐसे मैट्रिसेस हैं जिसमें 2 रो और 1 कॉलम है। इसकी भी 2 रो 1 कॉलम है, इसकी भी 2 रो 1 कॉलम है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी जी एंड एम, बी जी एंड एम आर कन्फर्मेबल मैट्रिसेस। ठीक है, अब सी वाला मैट्रिक्स देखेंगे, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, और इस तरह एफ़ जो मैट्रिक्स है ना उसमें भी 1 रो और 2 कॉलम है। इस तरह सी और एफ़ दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये कन्फर्मेबल होंगे। सी एंड एफ़ आर कन्फर्मेबल मैट्रिसेस। फिर इस तरह देखते हैं, हमारे पास ये भी हो गया, ये भी,
ये सारे भी, अब ई रह गया और एच रह गया। इसमें हम देख सकते हैं कि एक ही जो है ना वो इसमें एंट्री है, ठीक है। तो इसकी एक रो और एक ही कॉलम है, इसकी भी एक रो और एक ही कॉलम है। तो इस तरह ई और एच कन्फर्मेबल हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। ई एंड एच आर कन्फर्मेबल एबल मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ एक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स एक्स इक्वल इस मैट्रिक्स के, वाई इक्वल इस मैट्रिक्स के, एंड जी इक्वल इस मैट्रिक्स, देन फाइंड द फॉलोइंग। अब हमने दोनों एक्स और हमारे पास पार्ट 1 है एक्स प्लस वाई, मतलब हमने एक्स और वाई दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करवाना है। तो एक्स प्लस वाई है, हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल है, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 -2, 2 एंट्रीज हैं इसमें, प्लस वाई वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करवाएंगे। और ऐड करवाने का तरीका ये होता है कि रो के जो ये रो है ना, इस कॉलम, इस मैट्रिक्स की रो है ये वाली, और इस मैट्रिक्स की रो है ये वाली। रो की एंट्रीज रो में प्लस होती हैं, जैसे 1 + 1, इस तरह -1 + 2 -2 + 3 2 + 4, मतलब रो में, रो की एंट्रीज रो में प्लस होंगी। ये हमारे पास आ गया 1 + 1 2, -1 + 2 1, -2 + 3 1, 2 + 4 6। तो ये हमने ऐड किया एक्स प्लस वाई को, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है ना, वो है इस क्वेश्चन नंबर 2 का y + 7z, कि 7 जो है ना वो z मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और y मैट्रिक्स में ऐड होगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास y + 7z, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। y का मैट्रिक्स था हमारे पास ये वाला, 1 2 3 4 एंट्री है इसकी। यहाँ लिख लेते हैं y + 7z 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर ये 7, ये वाला 7 आ गया, और अब जी वाला मैट्रिक्स, जी का मैट्रिक्स है 3 0 0 -2 एंट्रीज हैं इसकी, 3 0 0 -2 एंट्रीज। अब ये जो 7 है ना, पहले ये जी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हम ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ 21, 7 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर 7 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, और 7 जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम कर देंगे ऐड, रो की एंट्रीज रो में ऐड होंगी। 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 + माइनस और 14। तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 21 + 1 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 - 14 -10। तो ये हमारे पास जो है ना वो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर जो 3 है ना, वो हमारे पास है 4x - z। ये मैट्रिक्स हमने जो है ना वो सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं 4x - z। अब इस 4 का मतलब है कि ये x वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। x का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 -2 और 2, ये हमारे पास x मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं। और फिर इसके बाद -z मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं 3 0 0 -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ना अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, 4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -4, 4 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -8, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 माइनस, फिर आ जाएगा 3 0 0 -2। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ना पहले हमने ऐड करवाएं, अब हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि रो की एंट्रीज से माइनस होती हैं, जैसे 4 -3, फिर -4 -0, फिर -8 -0, 8 माइनस प्लस 2,
ठीक है। तो ये हमारे पास 4 माइनस 3 हमारे पास आ गया 1, -4 माइनस 0 -4, ये आ गया -8, 8 + 2 हमारे पास होता है 10। तो ये हमारे पास जो है ना ये आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा, जो पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है x + 2y + 3z। अब हमने इसे सोल्व करना है। पार्ट नंबर 4 क्या है, x + 2y + 3z। तो हम यहाँ पे अब हम ये सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम x वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। x मैट्रिक्स की हमारे पास एंट्रीज थी 1 -1 -2 2, 1 -1 -2 और 2। फिर हमारे पास आ गया +2, ये वाला 2 लिख दिया हमने, और y की हमारे पास y वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 एंट्रीज है उसकी, 1 2 3 4। अब आगे हमारे पास स्पेस कम है, अब हम इसको अगली लाइन पे लिख लेते हैं। ये वाला 3 और z वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 0 -2, ठीक है। तो ये वाला कॉलम तो हमारे मैट्रिसेस ऐसे ही हमने भी लिख लिया, बाद में हम ऐड करेंगे सबको, लेकिन सबसे पहले जैसे ये 2 दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 और 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, प्लस 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 3 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6। अब हम इन तीनों मैट्रिक्स को कर देंगे ऐड। सबसे पहले 2 को कर लेते हैं, ऊपर वाले 2 को पहले कर लेते हैं। 1 + 2 -1 + 4, फिर -2 + 6, 2 + 8। हमेशा 2 मैट्रिक्स ऐड होते हैं, 3 इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर आगे ये मैट्रिक्स हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ये वाला। अब 1 + 2 हमारे पास हो गया 3, -1 + 4 ये भी 3 आंसर आ गया, -2 + 6 इसका आ गया 4, 2 + 8 10 प्लस, और अब ये मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। 3 + 9, फिर 3 + 0, 4 + 0, 10 ± -6। ये हमारे पास आ गया 3 + 9 12, 3 + 0 3, 4 + 0 4 और 10 - 6 4। ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ गया इस कॉलम में जो मैट्रिक्स इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर जो 5 है ना वो हमारे पास है x - 4y + z, ठीक है। x - 4y + z ये हमारे पास है। अब इसमें हमने क्या करना है, ऐसे लिखते हैं x - 4y + z। इसमें हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं। x वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एंट्री है 1 -1 -2 और 2, ठीक है। माइनस फिर 4, और फिर y वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, उसकी एंट्रीज़ हैं। और फिर हमारे पास प्लस z का मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 0 -2, ठीक है। ये हमारे पास एंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले अब इसमें प्लस भी होना है और माइनस भी करना है, हमने 2 मैट्रिसेस को प्लस भी करना है। तो सबसे पहले 1 -1 -2 2 ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर माइनस भी हमने लिख लिया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 12 और 4 4 ज़ार 16, प्लस 3 0 0 -2, ठीक है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ना पहले माइनस करवा देंगे, फिर थर्ड वाले को ऐड कर देंगे। तो पहले 2 मैट्रिक्स ये वाले हम सोल्व करते हैं। 1 - 4
फिर हमारे पास आ जाएगा -1 -8, फिर आएगा हमारे पास -2 -12, फिर आएगा 2 -16। ये हमने दो मैट्रिक्स जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करवा दी और तीसरे वाला मैट्रिक्स मैं एज इट इज़ लिखने लगी हूँ 3 0 0 -2, उसकी ये एंट्रीज थी। अब 1 -4 कितना हो गया हमारे पास -3 -1 -8 -9 -2 -12 -14 2 -16 -14 प्लस 3 0 0 -2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को कर देंगे ऐड। -3 + 0 +3 सॉरी -3 + 3, फिर -9 + 0, फिर -14 + 0, फिर -14 ± -2। ये हमारे पास हो जाएगा -3 + 3 0 -9 + 0 -9 -14 + 0 -14 +14 और 2 हमारे पास हो गए -16। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है ना वो है Z - E, मतलब Z मैट्रिक्स में से हमने Z मैट्रिक्स ही माइनस करना है। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास Z - Z। इसको हम अब सोल्व करते हैं। Z - Z, Z का हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसकी एंट्रीज थी 3 0 0 -2 माइनस, फिर हम माइनस का साइन लगा दिया सेंटर में और ये हमने एंट्रीज लिख दी Z की, Z मैट्रिक्स हमने लिख दी। अब हमने इनको माइनस करना है 3 - 3 0 - 0 0 -0 -2 + 2 माइनस माइनस प्लस 2। ये हमारे पास 3 - 3 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसी के साथ हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम अगली वीडियो में करेंगे। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर कमिंग वीडियोस। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।